आज जो मैंने मल्टीबैगर स्टॉक लाया हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 1995 में ये 22 रुपये में था, अभी 2700 रुपये है, यानी ये 12,000% का रिटर्न दिया है। 120 टाइम्स मल्टीबैगर हुआ है। ये रिफाइनरी सेक्टर में काम करते हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आप चाहे तो वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे तो ऐसा ही सेटअप मिलते हैं तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक है, उसी हिसाब से ग्रोथ है, उसी हिसाब से पीई है। रिफाइनरी में एक सेक्टर लीडर स्टॉक है और इसका स्प्लिट भी आने वाला है। पब्लिक में जाके देखेंगे तो इसका पब्लिक होल्डिंग कम हुआ है, यानी जो पब्लिक होल्डिंग का शेयर गया है डीआई ने खरीदा है। यह बहुत ही अच्छा साइन है। जब से बीएससी एक्सचेंज हुआ है तब से लेकर ये स्टॉक नंबर 1 में है। रिलायंस का मनी कंट्रोल में उसका पी और पीबी देखेंगे, पी और पीबी एवरेज में है, यानी हाई वैल्यूएट नहीं है। उसका पी चार्ट और पाई चार्ट देखेंगे तो पी चार्ट और पाई चार्ट के नीचे है, यानी हाई वैल्यूएट नहीं है। डेली में जाके देख सकते हैं, ये सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट करके सपोर्ट लिया है। और उसका अगर आरएसआई देखेंगे तो 33 है, यानी ओवरसोल्ड जोन में है। उसका अगर वीकली देखेंगे, इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में जा रहे हैं। मंथली देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन में 2 बार सपोर्ट लिया है, अभी सपोर्ट ले रहा है। और उसका अगर मैं बेस्ट बाइंग जोन कितना है, 2736 बाइंग जोन है। और उसका स्टॉप लॉस होगा 2675, यानी 2736 में अगर लाख रुपए डालते हैं तो आपका 2675 में कितना आपका स्टॉप लॉस होगा, 2220 रुपये। और टारगेट होगा 3200 रुपीज़, यानी 2200 अगर स्टॉप लॉस देते हैं तो 17,000 रुपये आपका प्रॉफिट में आएगा, यानी 1:75 रिस्क रिवार्ड। और 20-20 में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जब एवरेज आप कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे, थोड़ा रेड कैंडल बनेंगे, कंसोलिडेट करेंगे तो बाय कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे, रेड कैंडल बनेंगे, कंसोलिडेट करेंगे तो बाय कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जब 3200 आएंगे तब आपका जहाँ पर आपका 17,000 प्रॉफिट होने वाला था, वहाँ से 20-22 या फिर 25,000 तक आपका प्रॉफिट दिखा देंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने देखे कि फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। दूसरा बात क्या है, टेक्निकली भी अच्छा है, तो वो टेक्नो फंडा एनालिसिस आप कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉक है तो आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपने मेहनत किए हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 20-22 हज़ार अगर प्रॉफिट देखते हैं तो कैपिटल के साथ 10,000 रुपये रख के बाकी जो जितना पैसा है आप प्रॉफिट उठा लीजिए। 10,000 प्रॉफिट का पैसा रख दीजिए, क्योंकि ये फ्री का पैसा है। और उसका अगर 10,000 आप यहाँ पर रख देंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर 10 दिखेंगे, और उसका जो CAGR हम लोग चेक करते हैं 10 साल का, कितना देखेंगे, 10 साल का CAGR है 20%, यानी 10 साल के लिए अगर 20% के हिसाब से 50 साल के लिए रख देंगे तो उसका कितना होगा, 50 साल तक उसका 9 करोड़ हो जाएंगे। और देखिए, क्योंकि आपने उसको इतना दिन तक होल्ड किए हैं तो उसका भी कुछ बेनिफिट लेना चाहिए। क्या लेंगे, 20-20 में आपको मिलता रहेगा डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, अपना अकाउंट में क्रेडिट होगा 0.18%। ऐसे ही आप टेक्नो फंडल एनालाइज के साथ आप
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक ले सकते हैं।